Hello and welcome my dear amazing parents and brilliant students. Welcome back to this video and I'm so sorry for the waiting जो आप लोगों ने इतनी देर से की है क्योंकि हम लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले थे बट ड्यू टू सम टेक्निकल एरर हम नहीं कर पाए बट यू नीड नॉट टू वरी क्योंकि हम इसको रिकॉर्डेड में ही देखेंगे लेकिन देखेंगे आज ही। कल से हम लोग डेली 15 मिनट लाइव सेशन करने वाले हैं। टाइमिंग आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सो लेट्स एक्सप्लोर द स्पेस एंड द सुनीता विलियम्स स्टोरी इन आवर टुडेज सेशन। सो हाउ आर यू ऑल? यस, आई नो you all are excited and waiting for this amazing video. So let's move on. And this video is completely amazing video. और क्या क्या आज के हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। So basically क्योंकि यहाँ पे कुछ छोटे बच्चे भी देख रहे होंगे तो एस्ट्रोनॉट्स कौन होते हैं, स्पेस शटल क्या होती है, क्या रॉकेट और स्पेस शटल सेम ही होती है, बेसिक डिफरेंस हम उसके बारे में समझेंगे। देन वी विल अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसके बारे में बहुत सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन वहां पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ कैसी होती है। देन विल डिस्कस फ्यू अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड स्पेस। सो एंड देन ऑल्सो विल डिस्कस इंडियन स्पेस स्टेशन, राइट। सो वो कब लॉन्च होगा, क्या उसके बारे में अभी हमारी गवर्नमेंट कौन सा वर्किंग मोड में किस लेवल पे काम कर रही है, वो सारी बातें हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। सो हियर वी गो। सबसे पहले हम समझते हैं प्यारे बच्चों एस्ट्रोनॉट्स होते कौन है। सो एस्ट्रोनॉट्स कौन होते हैं? वो पर्सन होते हैं हु गोज इनटू द स्पेस ऑन अ स्पेस शटल। अब सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि स्पेस शटल क्या होता है। तो स्पेस शटल क्या होता है बच्चों, इस तरीके का आप लोगों ने बहुत बार लॉन्चिंग होते हुए इस तरीके का स्पेस शटल देखा होगा। सो बेसिकली इसमें स्पेस शटल जो है वो ये वाला जो एरिया है दैट इज कॉल्ड स्पेस शटल, ठीक है। ये जो पूरा एरिया है दैट इज कॉल्ड स्पेस शटल। अब क्या होता है, बाकी फ्यूल इसमें भी भरा होता है आपका, ठीक है, एंड इसमें भी आपके फ्यूल होता है, इसमें भी आपके फ्यूल होता है, लेकिन ये सारा फ्यूल कंजम्पशन हो जाता है जाते हुए ही। जब ये जा रही होती है स्पेस शटल स्पेस के अंदर तभी ये सारा फ्यूल कंजम्पशन हो जाता है और वापस कौन आता है अर्थ पे, वापस आती है हमारी स्पेस शटल। तो ये जो स्पेस शटल है इसमें रिटर्निंग फ्यूल हमारा भरा हुआ रहता है रिटर्न होने के लिए। चलिए आगे समझते हैं कि ये जो स्पेस शटल है ये कैसे ऑपरेट होती है। सो एस्ट्रोनॉट्स यूज कंप्यूटर्स टू फ्लाई द स्पेस शटल। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे हम कार चला रहे हैं वहां पे हम गियर यूज कर रहे हैं एंड स्टीयरिंग हम यूज कर रहे हैं, या फिर आप बाइसाइकिल चला रहे हो तो अपने हैंडल्स के थ्रू यूज कर रहे हो, पैडल्स के थ्रू यूज कर रहे हो। सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, कंप्यूटर्स में कोडिंग होती है प्रॉपर, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और हमारे स्पेस शटल को पहुंचाते हैं कहाँ पे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। इस तरीके का हमारा इंटरनेशनल स्पेस शटल होता है। आप लोगों ने आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में देखा होगा बिकॉज सुनीता विलियम्स आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो अभी अभी स्पेस से लौटी हैं तो उनके बारे में बहुत सारी बातें हो रही है। आज हम लोग भी थोड़ी सी बातें करने वाले हैं। इस तरीके का एग्जैक्टली आपका इंटरनेशनल स्पेस शटल होता है जिसको कि हम लोग शॉर्ट में ISS भी बोलेंगे। दूसरा वाला ISS नहीं समझना आप सब लोगों को, ठीक है। चलिए कैसे इसमें कोई भी शटल जो यहाँ से जाती है अर्थ पे से वो कनेक्ट होती है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक ऐसा पोर्ट होता है जो कि ये जो अर्थ से स्पेस शटल आ रही है वहां पे क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। हाँ ये बात जरूर है कि इसको कनेक्ट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है क्योंकि ये कंटिन्यूअस इस तरीके से रिवॉल्व हो रहा होता है तो उसी स्पीड में आपका जो स्पेस शटल होता है उसको भी आना होता है एंड देन उसके बाद में पोर्ट पे से अटैच होना होता है। और डिटेल में हम इसको एक बार समझ लेते हैं। देन उसके बाद में जैसे ही यहाँ पे अटैच हुए, अटैच होने के बाद से यहाँ पे आपके जो सारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो निकल के सारे कहाँ चले जाते हैं, वो आपके चले जाते हैं ISS यानी कि स्पेस स्टेशन में चले जाते हैं। एंड देन वापस कैसे जाता है, इस तरीके से वापस आपका स्पेस शटल दोबारा अर्थ पे चले जाता है। देखिए द स्पेस शटल टेक्स ऑफ लाइक अ रॉकेट। आप सब लोगों ने देखा होगा ना टेक ऑफ कैसे करता है, रॉकेट की तरह बहुत सारा
आपने देखा होगा कि फायर निकलती है हमेशा, आपने देखा होगा कि पानी के पास में ये लॉन्चिंग्स होती है, एंड वापस कैसे ये लैंड करता है, एयरप्लेन की तरह ये लैंड करता है। ठीक है, आप सब लोग एयरप्लेन में बैठे ही होंगे, तो इस तरीके से ये वापस अर्थ पे लैंड करता है। अब हम ये जो स्पेस स्टेशन है इसके कुछ बेसिक यहाँ पे जो पार्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। ये क्या होते हैं, ये रेडिएटर्स होते हैं। ये रेडिएटर्स आपके क्या करते हैं, अगर आपके किसी भी रीजन से स्पेस स्टेशन के अंदर कोई भी एक्सेस हीट हो गई है तो उस एक्सेस हीट को वो क्या करते हैं, खींचते हैं और बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर डाल देते हैं। मॉड्यूल्स में क्या करते हैं, जहां पे आपके एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं बेसिकली, और वहां पे बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। रोबोटिक आर्म वेयर स्पेस क्राफ्ट कनेक्ट, कि जहां से स्पेसक्राफ्ट को कनेक्ट किया जाता है। पैनल्स आप समझ सकते हो, यहाँ पे सनलाइट वाले पैनल्स लगे होते हैं। ठीक है, जो आप लोगों के घरों पे ऊपर देखते हो ना, कुछ उसी टाइप के, सेम नहीं होते हैं क्योंकि वहां पे डिफरेंट तरीके से सारी चीजें होती है, तो उस टाइप के यहाँ पे पैनल्स लगे होते हैं जो कि क्या होते हैं, इस तरीके से ओपन होते हैं, फोल्ड होते हैं, ओपन होते हैं, फोल्ड होते हैं, और सनलाइट की तरफ ये क्या हो जाते हैं, टर्न भी हो जाते हैं, और इस तरीके से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, सो दैट उस इलेक्ट्रिसिटी से वहां स्पेस स्टेशन में सारा काम हो पाए। पोर्ट, जहां पे हमने अभी बात की थी कि आपकी जो स्पेस शटल होती है वो कनेक्ट हो पाए, उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं। इस तरीके से कुछ अंदर का स्ट्रक्चर दिखता है। हम एग्जैक्ट वाली पिक्चर भी यहाँ पे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे बच्चों। इस तरीके से आपका अंदर का पूरा स्ट्रक्चर होता है। अब स्पेस के अंदर आप सबको पता है कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज देयर इज माइक्रो ग्रेविटी। यहाँ पे ना बच्चों नो ग्रेविटी या जीरो ग्रेविटी नहीं बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, कई बार हम लोग जीरो ग्रेविटी भी बोल देते हैं, बट एग्जैक्टली देयर इज सम, मतलब हम कुछ बोल सकते हैं, कुछ तो ग्रेविटी होती है, बिल्कुल जीरो ग्रेविटी नहीं होती है। दैट इज वाई हम लोग वहां पे फ्लोट करते रहते हैं, मतलब एस्ट्रोनॉट्स जो वहां पे जाते हैं। अब आप लोगों में से भी कोई फ्यूचर एस्ट्रोनॉट हो सकता है ना, तो वो क्या करते हैं, वहां पे वो फ्लोट करते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज दैट वहां पे उनकी मसल्स और उनकी बोन्स, उनका हार्ट प्रॉपर वर्क करे, क्योंकि देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस जो कि अर्थ पे हमारे बॉडी को चाहिए और जो कि स्पेस में हमारी बॉडी को मिलता है, वो एटमॉस्फेरिक डिफरेंस की वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी यहाँ के लिए बनी है, तो वहां पे आपको मेंटेन रखने के लिए आपको बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स कि आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है। देख सकते हैं आप सुनीता विलियम्स जो अभी लौटी हैं हमारे अर्थ के ऊपर, इस तरीके वो वहां पे देखो ये ट्रैवल कर रही है, मींस फ्लोट कर रही है। इनके देखो आप हेयर भी इस तरीके से यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे उड़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है। अब ग्रेविटी नहीं है तो नीचे कौन लेके आएगा, बहुत लोअर ग्रेविटी होती है, ना के बराबर ग्रेविटी होती है। ठीक है, देन सोते कैसे हैं भाई, वहां पे एक प्रॉपर इस तरीके का स्लीपिंग बैग होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, स्लीपिंग बैग होता है। ऑल्दो जो आर्मी पर्सन्स होते हैं ना, उनके पास भी स्लीपिंग बैग्स होते हैं बच्चों, क्योंकि उनको भी कहीं कहीं पे सोना पड़ जाता है, तो इस तरीके से स्लीपिंग बैग्स होते हैं। और इस तरीके से वहां पे ना उसी आईएसएस में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है, वहां पे बेल्ट के थ्रू उनको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, सो दैट ऐसा फील आ जाता है कि हम सोए हुए हैं। ठीक है, ऑल्दो वो फ्लोट करते रहते हैं, लेकिन फीलिंग ऐसी आ जाती है, नीचे मैट्रेसेस होते हैं, तो उस वजह से फीलिंग इस तरीके से आ जाती है, और वॉल्स के साथ में उसको वो कनेक्ट कर देते हैं। दैट इज वाई वहां पे ये स्लीपिंग बैग्स यूज करते हैं हम लोग सोने के लिए। एंड दे ईट फ्रीज ड्राइड फूड, सो दैट्स, हाँ, अब वहां पे भाई खाना खुद तो बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहां से हमारे अर्थ पे से जो फ्रोजन फूड है वो भेजा जाता है, एंड स्पेशली वो उसी तरीके से बनाया जाता है सो दैट वहां पे वो बहुत लंबे टाइम तक खराब ना हो। ठीक है, फंगस ना लगे, ऑल्दो वहां फंगस नहीं लगती है, बट स्टिल उसको बहुत अलग तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, उसकी किचन्स अलग होती हैं, और वहां पे उसको आप इजीली बस निकाल के और आप खा सकते हैं इस तरीके से। बट हाँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वहां
वहाँ पे आपके अवन भी होता है, वहां पे आपके फ्रिज भी होता है। आप मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें कि सुनीता विलियम्स ने बोला था कि मुझे कोई दूसरी एस्ट्रोनॉट थी जिन्होंने बोला था मुझे स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद है, लेकिन वो क्या है मुझे मतलब ठंडी करके चिल्ड करके बहुत पसंद है। तो उस चिल्ड करने के लिए उन्होंने क्या किया था, उसको फ्रीज कर के लिए और थोड़ा सा उसको नॉर्मलाइज करने के लिए वहां पे वाटर भी, हॉट वाटर और नॉर्मल वाटर भी उसमें ऐड कर दिया जाता है, सो दैट वो नॉर्मल हो गई थी। देन उसको थोड़ा चिल्ड कर लिया था एंड देन ठीक है उसको एंजॉय किया। तो वहां पे जो एस्ट्रोनॉट मिस करते हैं वो सबसे ज्यादा मिस करते हैं अपने फ्रेश फूड को, जो फ्रेश फूड हम यहाँ पे खा सकते हैं उसको वो सबसे ज्यादा मिस करते हैं। So outside the space shuttle astronaut wear space suit। भाई ये तो पहनना ही पड़ेगा ना, वरना उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। और उनकी बॉडी, जैसे आप सबने देखा होगा ना कि लाइक मान लो मुझे बहुत बड़ी बिल्डिंग पे क्लीनिंग करनी है, ठीक है, तो क्लीनिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे प्रॉपर एक ऐसा लगता है कि ना रोप से हम हैंग हो जाते हैं, ठीक है, और वहां पे क्लीनिंग करते रहते हैं। वैसे ही ये जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ये प्रॉपर स्पेस सूट पहन के वहां जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसमें ये रोप से कनेक्टेड होते हैं, और इनकी जो स्पेस वॉक होती है बच्चों वो भी प्रॉपर शेड्यूल होती है, अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि लगभग उनको 2 घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ती है सो दैट उनकी बोन्स वीक ना हो और उनकी मसल्स प्रॉपर वर्क करती रहे। और उनका हार्ट भी क्या होता है बच्चों, अगर वो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं ना तो ये हार्ट जो है वो थोड़ा सा ऐसे श्रिंक होने लगता है। आई जो शेप है वो भी क्या होने लगती है, इस तरीके से होती है, और वो भी गोल शेप में, जैसे हमने ओवल शेप में होती है तो हल्की सी वो भी गोल होने लगती है, मतलब उनकी शेप एंड साइज डिफरेंट होने लगती है। जो बोन्स है उसकी भी डेंसिटी क्या होने लगती है, मतलब थोड़ी छोटी होने लग जाती है। उसके अंदर से जो कैल्शियम है वो नहीं प्रॉपरली मैनेज हो पाता है, तो हमारी बोन्स वीक हो जाती है। मसल्स बहुत ज्यादा काम नहीं आती है वहां पे, तो इस वजह से भी वो वीक हो जाती हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, बहुत सारी एक्सरसाइज करनी होती है। एंड दे मेंटेन द स्पेस स्टेशन, मैंने बताया ना जैसे कि वो अपने स्पेस सूट में क्या करते हैं, प्रॉपरली एक जैसे रस्सी से यहाँ पे हैंग होते हैं, और जो भी मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, कभी कुछ खराब हो गया, कभी कुछ खराब हो गया, तो उस चीज को वो लोग मेंटेन करते हैं, ठीक करते हैं। एक बार एक केस हो गया था इन 2013, वहां पे अमोनिया लीक हो गई थी, ठीक है। अमोनिया लीक होने की वजह से क्या हो गया था, इनको इंस्टेंटली अपनी जो स्पेस वॉक है वो प्लान करनी पड़ी थी, अदरवाइज मैंने बताया ना कि वहां पे शेड्यूल होती है प्रॉपरली, तो वो स्पेस वॉक फटाफट से उनको मेंटेन मैनेज करना पड़ा, और लगभग वो 5.5 घंटे तक चला एक तरीके से। एंड देन उसके बाद में उन लोगों ने उसको क्या कर लिया, रिपेयर कर लिया, और उसके बाद में जो स्टेशन था वो प्रॉपर सिस्टम उनका कंट्रोल में आ गया था। अब आप लोग सोचेंगे अमोनिया वहां पे क्यों चाहिए, तो बच्चों अमोनिया वहां पे इसलिए चाहिए क्योंकि अमोनिया हीट रिडक्शन के लिए काम आता है। हीट रिडक्शन का मतलब क्या है, जैसे वहां पे एक्सट्रीम टेम्परेचर भी हो सकता है, कभी कुछ ऐसा हो गया कि एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब 250 डिग्री तक भी जा सकता है। अब इतना टेम्परेचर अगर किसी भी रीजन से उन मॉड्यूल के अंदर आ गया, मॉड्यूल मतलब उनके जो बेडरूम टाइप है उनके अंदर आ गया, तो अब वो इतनी हीट कैसे बर्दाश्त होगी, तो उस हीट को रिड्यूस करने के लिए अमोनिया का यूज किया जाता है। लेकिन अमोनिया अगर आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है तो कोई भी इंसान मर भी सकता है, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। उसके अलावा पावर जनरेशन के लिए जो आपके आप सोलर पैनल्स देख सकते हो कितना पावर जनरेट करती है, लगभग 75 to 90 किलोवाट ये पावर जनरेट करते हैं। देन कुछ और की फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं कि कंटिन्यूसली 2000 के बाद से ये ऑक्यूपाइड ही चल रहा है। एन इंटरनेशनल क्रू ऑफ 7 पीपल live and work while traveling at a speed of 5 miles, मतलब 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये घूमता रहता है, और अर्थ के चक्कर ये क्या है 90 मिनट्स में ही लगा देता है। जैसे हमारे यहाँ पे अर्थ सन के कितनी देर में लगा, हमारे यहाँ पे वन डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, मतलब एक चक्कर वो 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, लेकिन यहाँ पे जल्दी हो जाते हैं, 90 मिनट्स में ही वो कंप्लीट हो जाता है। इन 24 आवर्स द स्पेस स्टेशन मेक्स 16 ऑर्बिट्स ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के 16 बार चक्कर काट चुका होता है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ट्रैवलिंग थ्रू 16 सनराइज एंड 16 सनसेट, अगर 16 बार हो रहा है तो दैट मीन्स 16 बार ही उनको सनराइज देखने को मिलेगा, 16 टाइम्स ही सनसेट। सबसे ज्यादा कौन रहा है, सितंबर 2 to
2017 में 665 डेज के लिए पैगी जो साइंटिस्ट गए थे यहाँ से, उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है कि वो सबसे ज्यादा यूएस के जो साइंटिस्ट हैं वहां पर रहे थे फॉर 665 डेज एंड इट इज अ ह्यूज टाइम डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि वहां पे थोड़े से दिनों में ही बहुत सारे बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। देन उसके बाद में द लिविंग एंड वर्किंग स्पेस इज 6 बेडरूम, मतलब वहां पे कितने आपके स्लीपिंग रूम्स हैं, 6 बेडरूम्स हैं वहां पे, 2 बाथरूम है वहां पे, अ जिम है एंड 360 डिग्री व्यू, जिससे कि वो बहुत इजीली अर्थ पे देख सकते हैं एंड फील गुड कर सकते हैं कि हमारी अर्थ वहां से कैसी दिखती है। देन उसके बाद में 8 स्पेसशिप कैन बी कनेक्टेड, मतलब जो हमने वो पोर्ट देखा था वो एक ही पोर्ट नहीं है, वहां पे ऐसे 8 हैं जहां से अलग अलग स्पेस शटल कनेक्ट हो सकते हैं एट अ टाइम। अ स्पेस क्राफ्ट कैन अराइव एट द स्पेस स्टेशन एज सुन एज 4 आवर्स, मतलब 4 घंटे के अंदर ही अर्थ से अगर कोई इमरजेंसी हो गई है वहां पे तो वहां पे चीजें भेजी जा सकती है। मोर देन 50 कंप्यूटर्स है उस ISS के अंदर, सो दैट सारी चीजें कंट्रोल हो रही होती है, रिसर्च हो रही होती है। वहां से वो लोग एयर भी जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप खाने के बिना थोड़े दिन तक रह सकते हो, लेकिन पानी और सबसे ज्यादा अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। तो वहां पे क्या कर रहे हैं, लेट्स से कोई बबल पानी आप पाउचेस की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, उनमें स्ट्रॉ टाइप लगी होती है, तो जो बबल मान लो पानी मुंह में नहीं गया, इधर उधर चला गया, तो उससे वो लोग क्या कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा ना कि जो सारे वाटर एनिमल्स होते हैं वो कैसे करते हैं, वो गिल्स के थ्रू जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसको क्या कर लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं और इस तरीके से जिंदा रह पाते हैं। वैसे ही वो जो वाटर की ड्रॉप होती है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है। देन H2O, सब लोगों ने आपने फॉर्मूला सुना होगा ना, दैट मीन्स ऑक्सीजन तो है, लेकिन इसको सेपरेट कैसे करें, तो उसके लिए प्रॉपर वहां पे चैनल्स बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है, आपको पता है कि वाटर हैवी है, वो सेपरेट आउट हो जाएगा और ऑक्सीजन उसमें से निकल जाएगी, लेकिन वहां पे कोई ग्रेविटी नहीं है, तो हैवी और जो कम लाइटर है उसको सेपरेट करना भी डिफरेंट मुश्किल हो जाएगा। तो वहां पे प्रॉपर चैनल्स बने हुए हैं, उसमें उस एरिया में बबल्स में से ऑक्सीजन प्रॉपर निकाली जाती है एंड देन उन मॉड्यूल्स में ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई रखी जाती है। बहुत प्रॉपरली ध्यान रखा जाता है बच्चों इन सब चीजों का, प्री प्लान्ड होती हैं, ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन होता है। प्लांट पिलो फॉर प्लांट्स, यस, आप सबने सुना भी होगा कि वहां पे गेहूं भी उगाया गया है एंड ऑल्दो मूली भी उगाई गई है, रेडिश एंड व्हीट की वहां पे खेती हो चुकी है। वहां पे पिलो की फॉर्म में प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है, क्योंकि मिट्टी तो है नहीं। देन उसके बाद में प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती है, तो वहां पे रेड, ग्रीन, येलो सनलाइट दी जाती है, लाइट दी जाती है, सो दैट इनको क्या मिल पाए, प्रॉपरली सनलाइट मिल पाए, और इस तरीके से वहां पे चीजों को बैलेंस आउट किया जाता है। एक बार 2012 में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्या होता है उस स्पेस स्टेशन में कुछ पता नहीं होता ना, मीटेरॉइड्स आ सकते हैं या कोई भी और यहाँ से हमारे भेजे हुए स्पेसक्राफ्ट से टकरा सकते हो आप, कोलाइड हो सकते हैं, तो बहुत पेशेंसली तरीके से मैनेज किया जाता है। 2012 मार्च में ऐसा होने वाला था, तो उसके लिए भी क्या करते हैं, ये जो स्पेस स्टेशन है ये इस तरीके से लेयर्स में बनाया जाता है बच्चों, जैसे कि हम एग्जैक्टली देख लेते हैं। ये जो स्पेस स्टेशन है यहाँ पे ये जो इनकी लेयर्स है ये प्रॉपर 3 लेयर्स में होता है, तो पहले एक लेयर को ऐसे एक्सटेंड हो जाता है, तो अगर कोई मीटेरॉइड्स आया और यहाँ पे टक्कर खाया तो वो पहली ही लेयर डैमेज हो, देन अगर मान लो उसका इफेक्ट सेकंड पे आ जाए, एंड इस तरीके से इस स्पेसक्राफ्ट को बहुत ही ज्यादा प्रॉपर वे में डिजाइन किया गया है। अब कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये जो ISS है ये किन किन कंट्रीज का है। देन उसके बाद में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने डिस्कस कर ली है। रेडियो कम्युनिकेशन वेव्स के थ्रू होती है, ठीक है, जो कि हमारे अर्थ पे पेनिट्रेट करती है और इस तरीके से हम लोग प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाते हैं। आप सब लोगों ने सुना होगा कि टॉयलेट भी पीते हैं वहां पे, जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है बच्चों, पूरा नहीं, बट वहां पे अगेन प्रॉपरली फिल्टराइजेशन के लिए प्रोसेस
प्रोसेस के पहले उसको डिस्टिल्ड किया जाता है, सेपरेट आउट किया जाता है यूरिन को और वाटर को, देन उसको अलग अलग प्रोसेस के थ्रू आगे भेजा जाता है एंड देन उसके बाद में उसको प्रॉपरली फिल्टर करके पीने के योग्य बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली आप उसको पी सकते हैं, उसको प्रॉपरली उसके लिए एक्सपेरिमेंट नॉर्मली पहले अर्थ पे किया गया, देन उस तरीके का सिस्टम पूरा हमारे उस ISS में बनाया गया एंड उस प्रोसेस के थ्रू जितना भी यूजेबल होता है उसको हम यूज कर पाते हैं। तो इस तरीके से वहां पे टॉयलेट को भी यूटिलाइज करते हैं एंड देन टॉयलेट और उसके लिए जो शीट होती है वो इस तरीके की होती है जैसे पहले ट्रेन्स वगैरह में होती थी, आपने देखा होगा तो पाइप शेप में ऐसे होता है, सो दैट जैसे ही आप एक्सक्रीट करते हैं फटाफट से यहाँ पे ढक्कन लगा देते हैं और जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उस वेस्ट मटेरियल को अर्थ पे वापस इकट्ठा करके भेज दिया जाता है। देन टॉयलेट के लिए इस तरीके से पाइप नुमा स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे जो आगे की तरफ कुछ होल टाइप होता है तो उसमें आप टॉयलेट करके यहाँ पे कुछ उसके फंक्शंस होते हैं जिससे कि वो उसको क्या कर लेता है, खींच लेता है अपनी तरफ और उस तरीके से टॉयलेट को भी क्या करते हैं वो लोग एक जगह पे स्टोर करते हैं एंड देन उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग होती है एंड उसको प्रॉपरली रीयूज किया जाता है। अब ऐसा ही जो ISS है अपना स्पेस स्टेशन है, चाइना ने 2021 में अपना सेंड कर दिया है और इंडिया भी अभी अपना प्रॉपरली प्लान कर रहा है। सो आप सब लोगों को मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में इंडिया का जो अपना सिस्टम है वो कब प्लान होने वाला है, मतलब कब। पहले इसको 2028 में हम लोगों ने प्लान किया था, लेकिन अभी शिफ्ट करके कौन से ईयर में इसको प्लान कर रहे हैं हम लोग, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। एंड बहुत सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है, ऑल्दो जितनी बातें करें हम कम हैं, बहुत सारी बातें और कर सकते हैं, बट देयर इज सम टाइम लिमिटेशंस माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसे वीडियोस हम लोग लाइव डेली 15 मिनट्स के लिए आने वाले हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको किन किन टॉपिक्स पे अमेजिंग सी बातें करनी है, लाइव हम लोग आएंगे। एंड ऑल्सो टाइम भी आपको बताना है कि कौन सा टाइम आप सबके लिए सूटेबल है। आज मेरा लाइव आने का मोटिव ही यही था कि मैं आप लोगों से डायरेक्टली बात कर पाऊं। टाइम एंड टॉपिक आप अपने मनपसंद सजेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं अपने पसंद के तो लेके ही आने वाली हूँ। वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकते हैं, साइंस से रिलेटेड हो सकते हैं, डेली हेल्थ से, लाइफ से, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड आई हैव अ वन क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू बी एन एस्ट्रोनॉट? जो इतनी अमेजिंग बातें हम लोगों ने वहां पे देखी, समझी, सीखी, क्या आप लोगों को लगता है कि आपको भी बड़े होके बनना है? देन राइट इन द कमेंट सेक्शन यस फॉर द एस्ट्रोनॉट। जो भी बच्चे बनना चाहते हैं और कोई बच्चे कुछ और बनना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आई विल वेट फॉर ऑल ऑफ यू। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा बच्चों, सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज इट इज कंप्लीटली फ्री फॉर यू बट इट गिव्स मी लॉट ऑफ मोटिवेशन। एंड अब हम लोग डेली लाइव मिलने वाले हैं। अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, आप अपना फेवरेट टाइम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, वो हम एक फिक्स टाइम कर लेंगे। 15 मिनट का हम लोग डिस्कशन करेंगे एंड इट विल बी अमेजिंग डिस्कशन। यस, ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रही हूँ, बहुत ही अमेजिंग 15 मिनट्स हमारे वो रहने वाले हैं। सो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वो कौन सा टाइम सूटेबल रहेगा, बिकॉज अब मुझे पता है एग्जाम्स लगभग सबके ओवर हो गए हैं एंड कुछ स्कूल्स अभी बिल्कुल एंडिंग पे होंगे या फिर अभी वेकेशन मोड चल रहा होगा। सो आई वुड लाइक टू हियर द पॉसिबल टाइमिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू कि कौन सा बेस्ट टाइम है, क्योंकि इवनिंग में मुझे लगता है आप सब लोग खेलने जाते होंगे। सो मॉर्निंग में 11 बजे रख सकते हैं, 12 बजे रख सकते हैं, या फिर इवनिंग में लाइक आफ्टर 9, या जो भी आप लोगों को सूटेबल लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप एंजॉइंग, बिकॉज अब तो एग्जाम खत्म हो गए हैं, ठीक है। सो एंजॉय करना है, बहुत सारी मस्ती करनी है। बाय बाय, टेक केयर।